हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साहसी क्लासेस। आज है 5 मार्च और आज हम लोग 5 मार्च से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोटिवेशनल लाइन देखेंगे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जी हाँ, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। देखिए, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है अश्वनी वैष्णव, सी है अमित शाह एंड डी है योगी आदित्यनाथ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अश्वनी वैष्णव, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस ट्रेन का नाम छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है और इसे जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जन औषधि योजना की ब्रांडिंग के साथ सजाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मंत्री ने बेंगलुरु सुरक्षित शहर परियोजना के चरण 1 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए है अमित शाह, बी है अनुराग सिंह ठाकुर, सी है नरेंद्र मोदी एंड डी है द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 मार्च 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। बात करते हैं इसके परिकल्पना के बारे में। तो फ्रेंड्स, परियोजना की परिकल्पना बेंगलुरु शहर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया योजना के तहत की गई है। और बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो फ्रेंड्स, परियोजना के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में ऑडियो विजुअल सिस्टम, ड्रोन, सीसीटीवी और आपातकालीन कॉल बॉक्स स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 18, बी है 19, सी है 20 एंड डी है 21। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20। कहने का मतलब ये है कि 3 मार्च 2023 को 4 उच्च न्यायालयों में 20 अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। बम्बई उच्च न्यायालय के 4 अन्य न्यायाधीशों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा इसी तरह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 10 और दिल्ली के एक अतिरिक्त न्यायाधीश को उनके संबंधित उच्च न्यायालयों में पदोन्नत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसकी नियुक्ति के बारे में फैसला सुनाया है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य चुनाव आयुक्त, बी है जिलाधिकारी, सी है चीफ सिपाही एंड डी है न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुख्य चुनाव आयुक्त। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति के सलाह पर की जाएगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ ने कहा, इस पैनल को तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि इस संबंध में एक कानून संसद द्वारा नहीं पारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वियतनाम के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है फाम मिन चिन, बी है राणा सिंह, सी है वो वान थुओंग एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वो वान थुओंग, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वियतनाम की नेशनल असेंबली द्वारा देश के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वान थुओंग को चुना गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि थुओंग का चुनाव उनके पूर्ववर्ती गुएन जुआन फुच के अचानक इस्तीफे के बाद हुआ है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि थुओंग पार्टी के पोलित ब्यूरो, देश के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंडरबर्ग रिपोर्ट पर सुनवाई करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ऑप्शन नंबर ए है 5,
बी है 6, सी है 7 एंड डी है 8। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व पूर्व शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने किया है था। और देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि यह उन कारकों की जांच करेगा जिसके कारण निवेशकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। और समिति में एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जेपी देवघर, बैंकर केवी कामत, नंदन नीलकेनी और वकील सोमशेखर सुंदरसन शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 7वां, सी है 8वां एंड डी है 9वां। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8वां। कहने का मतलब ये है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई 3 मार्च 2023 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। और सीसीआई द्वारा 2016 से हर साल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र और 2 तकनीकी सत्र होते हैं। इस वर्ष के सम्मेलन में प्लेनरी, एंटी ट्रस्ट एंड रेगुलेशन, इंटरफेस एंड सिनर्जीज विषय पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है उत्तराखंड एंड डी है केरल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। कहने का मतलब ये है कि बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरकार ने कितने कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए अनुबंध को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है 4। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। कहने का मतलब ये है कि सरकार ने 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। और देखिए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित इन जहाज़ों की डिलीवरी वर्ष 2026 में शुरू होने वाली है। ये पोत समुद्र में अधिकारी कैडेटों के प्रशिक्षण को पूरा करेंगे और परियोजना से 22.5 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है इंग्लैंड एंड डी है अमेरिका। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।